लोकतंत्र में जब तक चुभती बात ना हो तब तक हमें असल लोकतंत्र के मायने भी समझ नहीं आते। ऐसी ही एक बात हमारे बुजुर्ग जो हमें सिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही हो। कुछ बातें हमें वक्त के साथ सीखते हैं। जब भी बात लोकतंत्र की आती है तो हमें कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र मात्र 75 साल पुराना है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि 75 साल पुराने लोकतंत्र की बात यह झूठी है तो आप क्या कहेंगे? यदि यह भी कहा जाए कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी की वो तारीख जो हमें आज़ादी का पाठ पढ़ाती है वह भी एक झूठ है, लेकिन 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी एक शाश्वत सत्य है, तब आप क्या कहेंगे? नमस्कारम, स्वागत है आपका आज़ादी की तारीख में। 1975 में 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के एक दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिसके बाद से इंदिरा गांधी के जीवन पर एक काला धब्बा लग गया जो आज तक नहीं धुला। इसके बाद से उन्हें तानाशाह की नजर से भी देखा जाने लगा। 1975 की इमरजेंसी पूरे देश के लिए कड़ा सबक थी, साथ ही एक चुभता संदेश भी। लेकिन इतने साल बाद भी हमने इमरजेंसी की उस क्रूरता से कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि हमें चुभती बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे अब कुछ चुभती बातें कही जाएगी। 1975 का आपातकाल एक घोषित आपातकाल था जो पूरी तरह से गलत था, लेकिन अब इतने समय बाद इसमें दुखी होने और खुश होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घोषित इमरजेंसी में जितनी बुराई है उससे कहीं ज्यादा बुराई अघोषित इमरजेंसी में है, और ज्यादा खतरा भी। अब आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई? बात यह है कि घोषित आपातकाल में हम मानसिक रूप से काफी हद तक तैयार रहते हैं या धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि देश में आपातकाल है और यह भी पता होता है कि यह किस तरह का आपातकाल है, तो हम उस आपातकाल के व्यवहार को समझने लगते हैं। लेकिन अघोषित आपातकाल हमें किसी भी तरह से तैयार रहने का मौका नहीं देता, और यदि यह इमरजेंसी जनता की आवाज दबाने वाली हुई तो खतरा और भी बढ़ जाता है। 1975 का दौर बीत चुका है, पर आज 2022 में देश में घोषित आपातकाल तो नहीं है, पर अघोषित आपातकाल जरूर है। यह सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के स्तर पर भी है। तभी आज देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जनता की आवाज को इस कदर अनसुना करती है जैसे कान के पास मक्खी भिनभिना रही हो। और खुद सरकार चलाने वाले हुक्मरान होटलों में बैठकर चेस खेल रहे हैं, और वहीं जनता बाढ़ की तबाही में मर रही है। विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने विधायकों सहित होटल में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अग्निवीरों की पेंशन बोझ बन रही है, पर खुद सांसद और विधायक बनने की जेब भरकर पेंशन लेना सरहद पर सेवा करने वालों की तरह बोझ नहीं है। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, पर समझने के लिए एक बार के लिए इतने उदाहरण काफी है, क्योंकि जनता की आवाज को दबाकर उसे अनसुना कर देना अघोषित आपातकाल ही है, और यह आज पूरे देश में हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।